बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था जिसका नाम दशानन था। वह अपने 10 सिरों और 20 भुजाओं के साथ एक विशाल और भयंकर आकृति का स्वामी था। उसने अपने कठोर तप से भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव को प्रसन्न कर अनेक वरदान प्राप्त किए थे। इन्हीं वरदानों के बल पर उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। रावण एक महान विद्वान भी था। वह चारों वेदों का ज्ञाता था और ज्योतिष, संगीत और आयुर्वेद में भी निपुण था। उसकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं थी और उसकी शक्ति अतुलनीय थी। लेकिन अपनी असीम शक्ति और ज्ञान के कारण दशानन के हृदय में एक गहरा अहंकार पनप रहा था। वह स्वयं को ब्रह्मा और विष्णु के बाद सबसे शक्तिशाली मानता था। उसने अपनी विजय यात्रा शुरू की, जिसमें वह एक एक करके हर पर्वत, हर राज्य और हर देवता को पराजित करता गया। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर से उनका पुष्पक विमान छीन लिया, जो उसकी विजय का एक प्रतीक बन गया। उसकी विजय गाथा की कीर्ति हर दिशा में फैल रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। उसे यह साबित करना था कि उससे बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। एक दिन अपनी विजय यात्रा के दौरान रावण अपने पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से उड़ रहा था। तभी उसके सामने एक विशाल बर्फ से ढका हुआ पर्वत आया, जिसकी चोटियां बादलों को भी पार कर रही थी। यह कोई साधारण पर्वत नहीं था, यह था कैलाश पर्वत, भगवान शिव का पवित्र निवास। पुष्पक विमान उस पर्वत के ऊपर से नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वह स्थान स्वयं महादेव के दिव्य प्रभाव से संरक्षित था। रावण को यह देखकर क्रोध आ गया। उसने अपने पुष्पक विमान को नीचे उतारा और वहां उपस्थित शिव के गणों, विशेष रूप से उनके द्वारपाल नंदी को देखा। नंदी बैल के मुख वाले एक गण थे जो शिव के परम भक्त थे। नंदी ने रावण को विनम्रतापूर्वक समझाया, हे दशानन, यह कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास है। इस पर्वत पर कोई भी अपने अहंकार के साथ प्रवेश नहीं कर सकता। आपको कैलाश के ऊपर से जाने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर रावण का अहंकार चरम पर पहुंच गया। एक साधारण बैल के मुख वाला गणों से रास्ता रोक रहा था। रावण ने गरजते हुए कहा, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, एक छोटा सा पर्वत मेरे रास्ते में कैसे आ सकता है? मैं इस पर्वत को जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह फेंक दूंगा। यह कहकर रावण ने अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को पकड़ लिया। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर पर्वत को हिलाने लगा। रावण की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि पूरी पृथ्वी कांप उठी। समुद्र में तूफान आ गया और पर्वत पर रहने वाले सभी जीव, देवता और यहाँ तक कि शिव के गण भी भयभीत हो गए। देवी पार्वती, जो उस समय शिव के साथ कैलाश पर विराजमान थी, भयभीत होकर शिव के आलिंगन में आ गईं। उन्होंने शिव से पूछा, हे प्रभु, यह कौन है जो हमारे निवास को हिला रहा है? भगवान शिव ने केवल मुस्कुराया। वह जान गए थे कि यह रावण का अहंकार था। बिना किसी प्रयास के उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा दबा दिया। बस इतना ही। उस पल रावण को लगा जैसे 1,00,000 हाथियों का वजन उसके सिर पर आ गया हो। कैलाश पर्वत अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। रावण की 20 भुजाएं, जो पर्वत को उठाए हुए थी, अब उसकी छाती के नीचे बुरी तरह से दब गई। एक असहनीय पीड़ा उसके शरीर में फैल गई। उसके 10 सिर, जो अभिमान से तने हुए थे, अब उस भयानक बोझ के नीचे दब गए। रावण ने पहले सोचा कि वह अपनी शक्ति से पर्वत को उठा लेगा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पर्वत तस से मस नहीं हुआ। दर्द इतना असहनीय था कि रावण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी भयंकर दहाड़ और चीत्कार पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी। यह दहाड़ कोई साधारण दहाड़ नहीं थी। यह दर्द, पीड़ा और अहंकार के टूटने की चीत्कार थी। वह 10,000 वर्षों तक इसी पीड़ा में रहा, लेकिन वह अपनी भुजाओं को बाहर नहीं निकाल सका। समय बीतता गया। रावण की पीड़ा उसके अहंकार को गला रही थी। इस पीड़ा में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पता चला कि वह जिसे सबसे श्रेष्ठ मानता था, वह तो एक छोटे से अंगूठे के भार को भी सह नहीं कर सकता था। उसके मन में भगवान शिव के प्रति घृणा समाप्त हो गई और उनके प्रति गहरी भक्ति उत्पन्न हुई। अपनी पीड़ा को भुलाकर रावण ने अपनी पीड़ा को ही संगीत में बदल दिया। उसने अपने 10 सिरों के नसों को वीणा के तारों की तरह खींचकर एक धुन बनाई और अपनी दहाड़ को शिव की स्तुति में बदल दिया। वह अपनी आंखों में आंसू लिए शिव की स्तुति करने लगा। उसके मुख से जो स्तोत्र निकला, वह था शिवतांडव स्तोत्र। स्तोत्र का हर शब्द शिव की महिमा का गुणगान कर रहा था। उसकी दहाड़ अब एक दिव्य संगीत बन चुकी थी। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले, उसके मुख से यह मंत्र निकलने लगा। उसका संगीत इतना मधुर और दिव्य था कि पूरी सृष्टि मंत्रमुग्ध हो गई। शिव के गण, देवता और यहाँ तक कि पार्वती भी उस संगीत को सुनकर भाव विभोर हो गए। रावण की इस भक्ति
और पश्चाताप से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने पैर का अंगूठा हटा लिया। जैसे ही दबाव हटा, रावण अपनी भुजाओं को बाहर निकालने में सफल हुआ। उसके शरीर की पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। वह तुरंत शिव के सामने नैल्त हुआ और उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। शिव ने रावण को उठाकर गले लगाया और कहा, हे दशानन, तुमने अपने अहंकार को त्याग कर अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। आज से तुम्हारी गर्जना और दहाड़ के कारण तुम रावण के नाम से जाने जाओगे, जिसका अर्थ है जो दहाड़ता है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम अपनी इस भक्ति से हमेशा अमर रहोगे और यह शिवतांडव स्तोत्र हमेशा भक्तों के हृदय में निवास करेगा। शिव ने रावण को एक दिव्य चंद्रहास तलवार भी भेंट की, जो उनकी भक्ति का प्रतीक थी। इस प्रकार रावण का अहंकार टूट गया और वह शिव का परम भक्त बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार हमें अंधा बना देता है, लेकिन सच्ची भक्ति और पश्चाताप हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। यह कहानी इस बात का भी प्रमाण है कि भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति अत्यंत करुणामयी हैं और वे अपने भक्तों के हर दर्द को समझते हैं।